खुशामदीद एक मरतबा फिर दुनिया बोल है में आप सभी लोगों को, और बोल के जायके में भी खुशामदीद जनाब। बोल का जायका शुरू होता है जिसमें हम बनाते हैं झटपट पकवान, और जब आता है नाम पकवान तो पकवान में हमें कौन आता है? पकवान और साथ में आया डालडा जनाब। डालडा मतलब पकवान जहाँ पके वहाँ पे आ जाता है डालडा। तो डालडा जो है वो हमारे साथ तमाम पकवान बनाने में हमारा साथी डालडा। जहाँ जहाँ डालडा वहाँ वहाँ रमज़ान की बरकतें और रमज़ान की बचत। डालडा लाया है अब तक की 250 रुपये तक की बचत आपको मिल सकती है डालडा के किसी भी ऑयल पर। अब आप देख सकते हैं डालडा ने थ्रू आउट रमज़ान इतनी खूबसूरत पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करवाई है, जहाँ जहाँ माम था वहाँ वहाँ डालडा। ना बदला रमज़ान, ना बदली रमज़ान की बरकतें, और ना ही बदला डालडा। और डालडा के साथ साथ जो हमारे साथ मौजूद हैं इस पकवान को पकाने में, जो भी हम यहाँ पे पकाते हैं, जो दस्तरखान जो रौनक यहाँ सजाते हैं, उसमें होता है हमारे साथ सोब्रूसो। सोब्रूसो भी अपने ब्रांड में कहीं किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ना क्वालिटी पर, ना हाइजीन पर, ना ही उसकी क्वांटिटी पे, ना उसकी पैकेजिंग पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता सोब्रूसो का। और सोब्रूसो के आइटम्स थ्रू आउट रमज़ान अब बना सकते हैं। हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। अब हम डालडा का हमारा साथ होगा, साथ में सोब्रूसो होगा, और किसका साथ होगा? मरहबा का जनाब। मरहबा, ये देखिए मरहबा का गुलबहार शरबत फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा ये है शरबत, जो कि इसमें रिफाइंड शुगर भी मौजूद है। अगर आप शुगर ना भी ऐड करें तो डायरेक्टली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और मरहबा की तरफ से ज़बरदस्त अनाउंसमेंट जो मैं रोज़ कर रही हूँ और करती आऊँगी और करती रहूँगी, बनाकर भेजिए आप वीडियो रेसिपी। ज़बरदस्त किस्म की अपनी शॉर्ट होनी चाहिए, ज़बरदस्त और यूनिक होनी चाहिए। मरहबा और बोल चुनेगा आपकी बेस्ट रेसिपी भेजनी है आपको बोल के फेसबुक पेज पर। अगर आपकी रेसिपी हमें भाग गई तो ये बाइक आपके घर जा सकती है, और दूसरे नंबर पे जिसकी रेसिपी सेलेक्ट की जाएगी यानी कि रनर अप उन्हें मिलेगा वो एलईडी टीवी। वो रखा हुआ है मरहबा शरबत गुलबहार जिस पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एलईडी टीवी जनाब। ये एलईडी टीवी और बाइक आपके घर जा सकती है। तो उठाइए मोबाइल, ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाइए और हमें सेंड कर दीजिए। और आज जो हमारे दस्तरखान में यानी कि झटपट दस्तरखान में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है चिकन टिक्का क्रीप्स। झटपट बनाएंगे इसको, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। क्रीप्स बनाने के लिए इसके लिए हमें ज़रूरत होगी मैदे की यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। 1.5 कप के करीब ये मैदा है, मैंने इसको छान के आराम से यहाँ पे रख दिया है। इसके साथ साथ आपको क्रीप बनाने के लिए ज़रूरत होगी 2 से 3 अंडों की। मैंने यहाँ 2 अंडे भी फेंट के रख दिए हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो हम यहाँ पर पहले से रख लेते हैं ताकि आपसे बातें भी होती जाएँ। उसके साथ साथ हमें 1 कप दूध की ज़रूरत होगी, ये दूध भी मैंने निकाल लिया है। थोड़ी सी शक्कर की ज़रूरत होगी, ये क्रीप बनाने का सामान, इसमें 1 चुटकी नमक भी डलता है। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। और देखिए फिलिंग में हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे ये चिकन टिक्का चंक्स हैं। ये कहीं से भी आप ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं मैरिनेट करके। मैंने इनको मैरिनेट करके बनाया हुआ है, चिकन टिक्का मसाला डाल के, लहसुन अदरक डाल के मैरिनेट करके इसको रखा हुआ है। ये रेडी है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर डलेगा जनाब लेमन जूस, इसके अंदर डलेगा चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा, ये हस्बे जायका। लेमन जूस भी अगर ज़्यादा खट्टा करना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आधा चमचा वुड बी सफिशेंट। इसमें 1 मीडियम डली प्याज की चौकोर कटी हुई, और इसी तरह से 1 बड़ा टमाटर मैंने चौकोर कटा हुआ, और जो छोटी छोटी हरी मिर्चें आप देख रहे हैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं जो कटी हुई हैं। दरमियान में पड़ा हुआ है चिली गार्लिक सॉस, और इसके साथ साथ ये रखा हुआ है यहाँ पर बारबेक्यू सॉस। और इसके अंदर हम लगाएंगे बारबेक्यू का धुआं यानी कि कोयले का दम भी लगेगा, ताकि वो जो चिकन टिक्का की जो एक स्मेल, एक जो अरोमा होता है वो उसके मसाले में आ जाए। तो एक काम करते हैं, पहले हम ना अपनी रेसिपी बना के रख देते हैं, फिर फ्रेश क्रीप्स बनाते जाएंगे और उसके अंदर वो फिलिंग करते चले जाएंगे। अच्छा जनाब, ये रहा मेरा फ्राइंग पैन। मैं फ्राइंग पैन ढूंढ रही हूँ, सामने पड़ा है मेरे। रोज़ा लग रहा है मुझे थोड़ा सा क्योंकि आज वुमेंस डे है, तो हमारे यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होने वाली है भाई। ये मुझे एसी प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि वो मेरा ब्लो जो है ख़राब हो रहा है, तो इसका प्लीज़, थैंक यू। ये देखिए, ये हम इसको बनाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा तेल शेल या बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। तो हमने उठाया अपना ऑयल हमारा ये रहा ऑयल, डालडा का ऑयल इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ ये मैं तेल इस्तेमाल करती हूँ वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं डालडा इस्तेमाल करती हूँ। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 साल से ज़ायद हो गए हैं तमाम माओं का इंतखाब, तमाम शेफ़्स का इंतखाब सिर्फ डालडा ही है। अब मैंने ये डाल दिया है डालडा ऑयल, और ये ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमने लिया है चम्मच। अच्छा, बाय द वे हमारे पास अभी एक गेस्ट भी मौजूद हैं, हम उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे। अच्छा, पहले मैं ये सब चीज़ें डाल देती हूँ, इतने में हम फिर गेस्ट को बुला लेंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर जा रहा है प्याज,
सब चीज़ें एक साथ भी डाल सकते हैं क्योंकि मुझे पकाना नहीं है, मैं सिर्फ ये चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। फॉर द सेक ऑफ मिक्सिंग में इसमें डाल रही हूँ ये सारी चीज़ें, पकानी नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि कुछ बहुत ज़्यादा पकना नहीं चाहिए, कोई सब्ज़ी वगैरह, बस समझें आप सौते करने। अच्छा, मेरी गेस्ट जो हैं वो भी आ गई हैं। उनका नाम है सिद्रा रज़ा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन एंड फूड सर्विसेज, NICVD हॉस्पिटल, फॉर्मर डाइट्रिशियन। माशाल्लाह इतना लंबा चौड़ा प्रोफाइल है, मैं उन्हें सीधा बुला ही लेती हूँ। आ जाइए सिद्रा साहिबा, आइए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? आई एम गुड। रोज़े से पहले इतने मज़े की खुशबू, मुझे तो रोज़ा लगना स्टार्ट हो रहा है। रोज़ा लगना स्टार्ट हो गया हो, गलत बुला लिया मैंने आपको। यहाँ आपको दूर बिठा के रखना चाहिए था ताकि आप लोगों ने इतने सेंसिटिव टाइम पर बुलाया है कि इफ्तारी से पहले जब लाइव आप इफ्तारी करके आइए प्लीज। हाँ आइए, आप इफ्तारी करके जाएंगी। ये इफ्तारी मैं आपके लिए बना रही हूँ और वैसे भी आज वुमेन्स डे है तो हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। या आई वाज अबाउट टू से दिस टू यू, लेकिन मैंने पहले कह दिया मगर यस। ये देखिए हम आज वो जो कॉमन क्वेश्चन होता है आज क्या पक रहा है, तो क्या पक रहा है आज पक रहा है चिकन टिक्का क्रीप्स। और हमें रोजाना ही डॉक्टर साहिबा यहाँ बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ खाना, लेकिन वो बनाना पड़ता है झटपट क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है। हम ऐसे खाने और चीज़ बनाते हैं कि इफ्तारी में जो है ना वो आराम से यूटिलाइज हो जाए और उसके अलावा भी इफ्तारी के बाद ईद के मौके पर या हाई टीज में आप उसको बना सकें। तो वैसे आप क्या प्रेफर करती हैं कि इफ्तारी में क्या खाना खाना चाहिए? देखिए कई दफ़ा ना जब अफ्तारी का टाइम रोज़ों से पहले ना हमारे पास क्लिनिक में ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि यार हम वेट लॉस कैसे करें, और रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद हमारा वेट गेन हो जाता है। वेट गेन हो जाता है, ये सवाल आता है। ये होता है। हमारी शहरी में लोग जो है वो बहुत इनअप्रोप्रिएट चीज़ें भी बहुत शौक से खा रहे होते हैं, जैसे जलेबी दूध, राइट, जलेबी दूध बहुत ज़्यादा है, या फैनी बहुत ज़्यादा कॉमन है, या खाजा, ऐसी चीज़ें खाई जा रही हैं। तो कभी ये सोचें कि फैनी, खाजा, इनका कैलोरी कंटेंट या जो कैलोरी डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है। एक आपको अगर मैं बात करूँ इसकी जलेबी की, वो आपको 150 कैलोरीज दे रहा है। एक जलेबी कोई नहीं खाता। 150 कैलोरीज, डोंट टेल मी। आप खाजा आधा कप खाजा विच इज़ लाइक इतनी क्वांटिटी, वो आपको 342 कैलोरीज दे रहा है। कम ऑन। अच्छा, अब आप खाजे के अंदर दूध भी डाल रहे हैं, दूध के आप 150 कैलोरीज दे रहे हैं, तो आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं? अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास आ जाता है हमारे पास वो जो फेनी। अब आप कभी पैकेट पे देखिएगा, एंड आई बेट यू के जो पॉपुलर जो पैकेट्स हैं 30 ग्राम्स यानी कि 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून, वो आपको आराम से 140-138 कैलोरीज दे रहा है, जस्ट 2 टेबलस्पून। डॉक्टर साहिबा मुझे आपकी बातें सुन के कुछ हो रहा है कि इतनी कैलोरीज हम कैसे इंटेक कर सकते हैं? आइडिया नहीं होता कि वो अनगिनत खा रहे होते हैं, बिकॉज सही और में एक मुझे कल्चर स्टार्ट हुआ होता है, एवरीबडी वांट्स टू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे आने से हम शॉर्ट सेगमेंट में मैं प्रो टिप्स दे दूँ। जैसे आप सहरी में रोटी खा सकते हैं, लोग एकदम ब्रेड पर आ जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि फिलिंग इफेक्ट होना चाहिए, फाइबर का ऐड होना चाहिए ताकि सैटिस्फैक्टरी लेवल अच्छा मिले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं क्रीप्स बनाने लगी हूँ ताकि मैं लोगों को बताती जाऊँ ताकि आपकी बातें भी होती जाएंगी। अच्छा, थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो जायका है वो इनहेंस हो सके। मैंने आधा कप, ये जो 1.5 कप के करीब मैदा लिया है, इसमें मैंने आधा टीस्पून जो है वो शक्कर डाली है और थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक। ये देखिए क्वार्टर, बिल्कुल। ये ना जब शुगर और ये दोनों मिलते हैं ना, एक स्पार्क होता है, एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर एनहांस होता है, तो मैं ज़रूर ये ऐड करती हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये जाएगा इसमें जाएगा दूध और अंडे। ये मैं इसको रख देती हूँ और ये अंडे हैं 2 अदद। जी ओके, ये 2 अंडे हैं। श्योर जी, मैं हेल्प कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको लगाऊंगी काम में डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने अभी तक जो कैलोरी काउंट बताया है, सिंस आई एम इनटू फिटनेस और मैं खुद भी फिटनेस को बहुत ज़्यादा वो फोकस पे रखती हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम इतनी सहरी और इतनी कैलोरीज इफ्तारी में ले रहे हैं और फिर हम ये शिकायत करें कि जी हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। आप कभी सहरी डील्स देखते हो जिसमें लोग पाए ले रहे हैं, निहारी ले रहे हैं और आप जो है वो पूरी वगैरह खा रहे हैं? जब आप ऐसी चीज़ें लेंगे तो फिर लोग कंप्लेन करते हैं सीने में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, और इवन सहरी के उठने के बाद भी
एक अनकम्फर्टेबल रमजान में कितना डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, गट हेल्थ कितनी मुतासर होती है, फूड पॉइजनिंग। वो गट हेल्थ इससे होती है बिकॉज हमारा फैट का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी आपने नोटिस किया कि अगर आप पकौड़ों का एक बैच जब निकालते हो अपनी कढ़ाई से, तो कढ़ाई के अंदर जो पहले ऑयल लिया हुआ था और बाद में वो ऑयल कंटेंट कितना कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये वाला चीज़ है। आई वुड लाइक टू बी असिस्टेंट विद यू। मुझे जहाँ हेल्प चाहिए प्लीज जस्ट थैंक यू सो मच। मैं फॉर श्योर आपको बताऊंगी। प्लीज आप कैरी ऑन करें, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है ना माशाल्लाह, उस हिसाब से आपको मैं चाह रही हूँ कि जितनी अच्छी से अच्छी तरह हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को आप समझा सकें कि इतनी ज़्यादा कैलोरीज लेना कितना नुकसानदेह हो सकता है, और फिर वो आप बर्न नहीं करते हो बिकॉज लोगों से एक्सरसाइज नहीं हो रही होती है, विच आई ऑलवेज से कि आप एक्सरसाइज करें तो आप एक रोटी खा सकते हो। लोगों को फेयर होता है स्पेशली फीमेल्स को कि नहीं हम ब्रेड लेंगे, तो एक छोटी रोटी 6 इंच के बराबर या एक छोटा क्वार्टर प्लेट को आपको उतना कैलोरीज दे रहा है जितना आपको एक डबल रोटी दे रहा है। सो आप अपना ये रखें साथ में आप। अच्छा, मैं इसमें कहती हूँ कि रमज़ान में सब्जियों को ऐड करने का बहाना होना चाहिए। सो दैट मीन्स आप अपना वेजिटेबल ऑमलेट रख सकते हैं जिसमें आप टमाटर, शिमला मिर्च, हरी प्याज, इस तरह की वेजिटेबल्स, मशरूम्स इफ़ यू वांट, ऑलिव्स इफ़ यू वांट, आपने वो वेजिटेबल ऑमलेट बना लिया। या आप शामी कबाब ले सकते हो बिकॉज प्रोटीन का इंटेक फाइबर के साथ आपके शरीर में होना चाहिए। तो हम कोई फैंसी डाइट की बात नहीं करें, हम सिंपल यही बोल रहे हैं कि आप जो खा रहे हो वो आपका हेल्दी वर्जन हो। ये करके फिर हम कहते हैं कि भाई ठीक है, दूध, दही, लस्सी, बिल्कुल ये वो चीज़ें जो आपको डिहाइड्रेट नहीं करेंगी। जितने भी किचन में एपरेटिव्स हो वो भी होने चाहिए, वरना आप मेरी तरह हाथ से ऐसे ऐसे जब बीटर ना हो और बिस्किट ना हो तो आप ऐसे ऐसे करते हैं। आई कैन डू दैट। नहीं थैंक यू, प्लीज आप कैरी ऑन। तो अभी मैं जैसे कहती हूँ कि टू ऑल हार्ट पेशेंट्स, अगर आप लस्सी ले रहे हैं देयर इज़ नो नीड कि आप नमकीन लस्सी लें। और फॉर डायबिटिक पेशेंट्स स्वीट लस्सी यानी चीनी लेने की नीड नहीं है, तो आप स्वीटनर सेफली यूज़ कर सकते हैं। एक प्रोपेगेंडा फैला हुआ है या मिसकंसेप्शन के स्वीटनर जो है वो आपको कैंसर करता है, लेकिन कुछ स्वीटनर्स आपके FDA अप्रूव्ड हैं, तो वो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में ले सकते हैं। लाइक आई एम नॉट डायबिटिक बट इफ़ आई वांट टू कीप माई सेल्फ इन वेट आई यूज़ दी स्वीटनर्स ऑल्सो इन माई डाइट। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज कि आपने होल व्हीट रोटी विद मिक्स वेजिटेबल ऑमलेट, साथ में कबाब एंड एक दही, दूध, लस्सी। अच्छा, ये डाइट कोई भी ले सकता है? हाँ, ये मैं जनरल बता रही हूँ, मैं टारगेटेड नहीं, ताकि मुझे हर सामीन जो भी मुझे सुन रहे हैं दे कैन गेट द बेनिफिट। और ये जो आप एक्स्ट्रा खाजिए और ये जो आप लवाजमात ले रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट बिकॉज फास्टिंग आपका स्पिरिचुअल तो है ही, लेकिन आप इस स्पिरिचुअल से फ़ायदा उठाएं और आप वेट लॉस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा आजकल फास्टिंग डाइट्स इतनी कॉमन है हमारे पास, लोग लिटरली आम रूटीन डेज में भी फास्टिंग कर रहे हैं। तो वाई कि आप फास्टिंग को जो ऑलरेडी रमज़ान में है उसका फ़ायदा उठाओ सही तरीके से। इतना अच्छा रमज़ान जो होता है वो इतना ज़बरदस्त आपका समझें कि एक आपको एक पॉइंट मिल जाता है कि जहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है, अवेयरनेस क्यों नहीं है? देखो पता सबको है, लेकिन पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं। लोग ये बोलते हैं कि भाई मरना तो अपने टाइम पर है ना, तो क्यों ना खा के मरे, या क्यों अपना दिल मार के। ये कौन सी लॉजिक है कि मरना तो है? देयर आर पीपल हु से लाइक दैट। अच्छा, अब जैसे आप अफ्तार कर रहे हो तो आप अफ्तार में ड्रिंक्स, यानी वाई देयर इज़ यू नीड टू टेक प्रॉपर वो जो पाउडर वाला ड्रिंक होता है जो आपको डब्बे में मिलता है, इस तरह के मशरूबात को लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हो। सो हेल्दी ड्रिंक में आप मिंट लेमनेड जो घर का बना हुआ है बग़ैर चीनी के, आप शुगर फ्री वो जो लाल वाला ड्रिंक होता है वो आप डालकर उसमें पुदीना डाल दें, आप उसमें थोड़ा सा तुखमा लंगा डाल दें, आप उसमें थोड़ा सा मिंट लीव्स डाल दें और आप इस तरीके से आराम से अपना जो वो है ड्रिंक वो आप ले सकते हो, रादर देन कि आप जो है वो ग्रीन वाला शरबत ले लें और आप चीनी वाले शरबत ले लें। प्लीज़ अवॉइड करें बिकॉज मर्दों में जो पेट का मोटापा है वो बहुत कॉमन है और सबसे ज़्यादा ये जो शुगर का इंटेक बढ़ेगा वो मर्दों में पेट के मोटापे को प्रमोट कर रहा होता है। ओके, आप ये देखें कि मैंने साथ साथ आपकी बातें मैं सुनती जा रही हूँ, मैं क्रीम बनाती जा रही हूँ। अच्छा, ये आप उससे घबराइएगा नहीं कि इसकी शेप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि मेरे पास विस्कस नहीं था तो वो ठीक तरीके से मैं ब्लेंड नहीं कर सकी हूँ। बस आपको ये ऑमलेट के जैसे ही होगा और राउंड एंड राउंड आपने बनाने। इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। आप इसके अंदर सिर्फ अगर शुगर ऐड कर दें ज़्यादा तादाद में, थोड़ी सी सूजी, तो ये पैनकेक बन जाता है। अदरवाइज़ आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर आप चॉकलेट अगर ऐड करेंगे तो ये चॉकलेट रोल बन जाएगा। अगर आप इसके अंदर जैम ऐड करें तो फिर आप इसको बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। इसके साथ आप काफ़ी आराम से प्ले अराउंड कर सकते हैं।
तो मैं इस वक्त डॉक्टर साहबा जो भी रेसिपीज यहाँ बता रही हूँ ना, मैं उसी लिहाज से बता रही हूँ कि सिर्फ रमजान मुझे तो ही लगता है कि ये वाली रमजान रेसिपी जो है वो बच्चों के लिए अच्छी होगी, बच्चों के स्कूल लंच बॉक्सेस के लिए आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है। ऐसी रेसिपीज बच्चों को बल्कि स्मार्ट रेसिपीज चाहिए होती हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पता है आपको मैं एक चीज़ बता दूंगी कि चीज़ों की कमी के होते हुए इट्स अ आर्ट और स्किल कि आपने कैसे आउटपुट देना है, which she is trying to manage. So जी, yeah, I'm trying my level best कि इतनी सी देर में मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझा सकूं, बता सकूं, सिखा सकें, वो आप सिखा सकूं, वो मैं कर सकती हूँ। और ये क्रीप्स जो है ना, ये ऐसे ही बनते हैं। अब देखें अब ये सही बनना शुरू हो गया, तो इनके शेप के ऊपर जाने की बिल्कुल वो ना कीजिएगा कि ये ऐसे शेप में है वैसे शेप में, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगर आपके पास कोई राउंड वो है फ्राइंग पैन है, तो जैसे ये काफ़ी बड़ा था तो मैं इसमें बना नहीं सकी। छोटे वाले फ्राइंग पैन का अगर आपके पास साइज़ है, आप इसको बआसानी बना सकते हैं। मैं इस तरह के क्रेप्स बताऊँ मैं किस तरह कर रही होती हूँ, एंड यू ट्राई दैट। ये मैदा 1 कप था ना, अब मैदा रिफाइंड है, हमें तो रीज़न चाहिए ना कि हम फाइबर को अपनी डाइट में कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। एक लिड दे दीजिएगा प्लीज़ इसको कवर करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास कोई लिड नहीं है। जी डॉक्टर साहब प्लीज़ कंटिन्यू। तो आप पैनकेक में होल व्हीट फ्लावर, जौ का आटा, सीड्स, अलसी के सीड्स का पाउडर, चिया सीड्स, आप उसका ये बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा सीरियसली। और ऐसे लगता है कि नहीं बन सकता तो आप हेल्दी वेरिएशंस करें। तो किस तरीके से आप बैलेंस्ड लेकर चल सकते हैं, मतलब चीज़ों को जो पका रहे हैं उसको आपने अपना हेल्दी बनाना है। ढक्कन दे दीजिएगा इसको कवर करने के लिए। मुझे दे दे, मैं ताकि डाल दूँ इस तरह। जी अब देखें कितना अच्छे से ये हो गया। पकौड़ों का पता है बहुत कल्चर है, कॉमन पकौड़े जरूर होने चाहिए। हार्मफुल होंगे। मैं ये कहती हूँ पकौड़ों में आप डालें बंद गोभी, आप मटर डालें, पालक डालें, और आप फिर इन पकौड़ों में थोड़ा बहुत आलू डाल दें और वेजीज लोडेड आप पकौड़े बनाएं। बिलीव यू मी, इतने अच्छे बनते हैं। और अगेन सब्जियां और फल। बिल्कुल आप मुझे रेसिपी बता के जाइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी ज़रूर। हाँ मतलब मैंने, और सीरियसली पालक और बंद गोभी बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। मटर आप बहुत सारे डालें, इट्स अ गुड प्रोटीन, और वो सब कुछ बाइंड होकर आप डाल सकते हो। या हर वक्त बेसन के आप जरा प्लीज मेरे लिए ये लिड ले लेंगे? श्योर, प्लीज प्लीज, आई वुड लव टू। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। भाई हो जाता है लाइव शो में कभी कभी, कोई ऐसी बात नहीं है, घरों में भी हो जाता है, घरों में भी हो जाता है। ये देखिए ये है, ये हम थोड़ा सा इसमें हमने डाला है ऑयल। अभी ये जरा सा जो स्मोक है ना, जुल्म की इंतहा के बारबेक्यू जैसा फ्लेवर हमें रोजे से बिल्कुल पहले मिल रहा है। नहीं आपको रोजे के बाद मिलेगा ना, हमारे पास आज हमारे यहाँ बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन हो रही है भाई, आप इफ्तार करके जाइएगा। जी हमारे यहाँ सारी हम सारी कलीग्स, हम जितने यहाँ पे लोग काम करती हैं, सारी फीमेल्स के लिए जो है यहाँ पर इफ्तार है। और हमने मर्दों से कहा खाना है तो दुपट्टा पहन के आ सकते हैं वो। अरे नहीं मगर कभी तो आई थिंक ख़वातीन के डे को भी सेलिब्रेट होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बोलती हूँ कि मुझे सुनने वाली हर खातून के लिए इस वक्त ये मैसेज है, यू आर वर्थ इट। अपनी वैल्यू कभी कम नहीं करनी। आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, आप अपने घर का बैकबोन हैं, आपकी कोख से ही एक पूरी इंसानियत की शुरुआत है। आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप एक अच्छी जनरेशन को पैदा कर सकती हैं। आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है तो आप एक अच्छी हेल्दी, जिसे कहना चाहिए, बच्चों को आप रेस कर सकती हैं। आप पूरा घर चला रही हैं, आप मल्टीटास्कर हैं। तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर आपके घर वालों का कैसे अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। जबरदस्त मैसेज। और एक और चीज़ है कि आप ये ख्याल रखना है कि जैसे जैसे 10 साल यानी एवरी डेकेड, यानी हर खातून के 10 साल के बाद, या इवन मेल्स में भी अप्लाई होता है, आपका मसल मास गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, मसल मास वो लॉस करते हो। मैं जरा बता दूं कि अपेरेंटली लोगों को इसका कलर देख के लग रहा होगा कि ये अभी कुक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स कंप्लीटली कुक्ड। ये ऐसे ही होता है, इसकी शक्ल ऐसी ही होती है। ये इसको इसी तरीके से पकाया जाता है और ये इसको ज़्यादा अगर हम पका देंगे तो ये कड़क हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा आप एक तो फिलिंग अच्छी, इस फिलिंग में सब चीज़ें ऑलरेडी शामिल हैं। सलाद पत्ता आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, खीरा वगैरह चाहें ऐड कर सकते हैं, वो यही बात है जितना आप ऐड ऑन करना चाहें। बच्चों के लिए तो आप इसमें पता है अगर आप इसे देसी घी में थोड़ा सा बनाए ना, घर का बना हुआ, बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इसको हरा धनिया से कर देती हूँ गार्निश, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ था कि थोड़ा बहुत मैं इसको गार्निश कर सकूं। मैंने वही कहा अगर सैलड लीव्स हैं तो आप सैलड लीव्स भी इसमें लगा सकते हैं, आइसबर्ग कर सकते हैं, आइसबर्ग कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कुछ अवेलेबल नहीं था। आपको पता है रोज़ों की हालत में ज़रा निकलना
हर घर में वो होता है ना, भाइयों को हम भेजते हैं दही लाने के लिए, सैलड लीव्स लेने के लिए, और वो कितना चिढ़ते हैं कसम से, कभी भाई लोग काम नहीं करते, ये बात बिल्कुल। तो जनाब आज के जो हैं वो चिकन टिक्का क्रीप्स हमने रेडी कर लिए हैं। मैं अगेन आपसे बात कर रही हूँ कि जितना आप इसको में फिलिंग डालना चाहें, चॉकलेट जाम की, कुछ लोग आइसक्रीम के साथ भी बनाते हैं, ऊपर से जो है वो कैस्टर शुगर डाल देते हैं, वो भी बन जाता है। इसमें आप जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैंने एक कम सेका है, एक ज़्यादा सेका है, आपको दोनों चीज़ों मैंने सामने दिखा दी। ये दोनों ईडेबल हैं, आप आराम से इसको खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और ये यकीन कीजिए इफ्तार में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसको कम्प्लीटली भी रोल किया जा सकता है, रैप करके इसको आराम से खा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सिद्रा साहिबा, डॉक्टर साहिबा, आपके तशरीफ़ लाने का, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने का। आई एम क्वाइट श्योर कि जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले हैं उनको पता चल गया होगा कि इफ्तार में भाई ये जो पेट लगा हुआ है इसको अपना समझ के खाना है। इफ्तार हो या सहरी, आपको बहुत देखभाल करके खाना है, क्योंकि रमज़ान में आप आसानी वज़न कम भी कर सकते हैं और वज़न बढ़ भी सकता है। ऑयल पे हल्का हाथ रखना है, कुकिंग मेथड्स को अच्छा करना है, बेकिंग, ये जो घर में ओवन्स हैं इनको इस्तेमाल करें, ओवन, ग्रिल्ड, इस तरह की कुकिंग मेथड्स, हेल्दी कुकिंग मेथड यूज करें। डीप फ्राइंग के ऊपर कम हल्का हाथ। आजकल तो एयर फ्रायर्स हैं, ओवन है। डॉक्टर साहब अब वक्त हो गया हमारा ख़त्म। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका आना। सो भाई आपको मैं दोबारा से याद दहानी करवा दूं कि मरहबा की तरफ से बाइक और LEDs रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके घर में आएँ तो जल्दी से हमें अपनी कुकिंग की वीडियोज़ बना के हमारे फेसबुक बोल के पेज पर शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।